दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण में 32 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी सीधे टक्कर में हैं। जहां ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। जहां इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं। इन दोनों गठबंधनों को 20 सीटों पर एआईएमआईएम सीधी टक्कर दे रही है। जहां महागठबंधन के अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ है। जहां कांटी, अमोर, अररिया, ठाकुरगंज और कोचाधामन में दोनों मुख्य गठबंधनों के प्रत्याशी मुस्लिम हैं। लिहाजा लड़ाई रोचक है। जानकारी के मुताबिक ये वो सीटें हैं जहां 30% से अधिक मतदाता मुस्लिम हैं। जी हां, इसके अलावा नौतन, शिवहर, बरौली, गोपालगंज, दरभंगा ग्रामीण, मरोड़ा, गौरा, बोराम, ढाका, बिस्फी, फारबिसगंज, जोकीहाट, किशनगंज, बायसी, प्राणपुर, केवटी, जाले, औराई, सिकटा, नरकटिया, सुरसन, सुपौल, कदवा, समस्तीपुर, बहादुरगंज, कसवा, बलरामपुर, सिमरी, बख्तियारपुर और नाथनगर में मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां इनमें से 30 सीटें पर महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जी हां, महागठबंधन ने अपने अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ खड़े किए हैं। सियासी जानकारी इस विधानसभा में मुस्लिम बहुल इलाके के चुनावी संग्राम को अब तक की सबसे जोरदार बता रहे हैं। जहां क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी हिस्सेदारी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही है। जी हां, टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। जी हां, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी हां, भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। जहां इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीटें दी जा रही है। जी हां, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहाँ एनडीए 88 से 91 सीटें पर जीतती हुई नजर आ रही है। जी हां, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों ये बात आप नोट कर लीजिए कि केडीबी लाइव सिर्फ खबरों को आम लोगों तक पहुंचा रहा है कि सट्टा बाजार में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। जी हां, हम किसी भी तरह के सट्टा बाजार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आजकल सब्जियों की ऊंची कीमतों ने आम आदमी के नाक में दम कर रखा है। ज्यादातर सब्जियां यहां तक कि आलू भी 50 रुपए किलो से अधिक की कीमत पर बिक रहा है। जहां प्याज 70 से 100 रुपए की बीच चल रहा है तो कहीं हरी सब्जियां भी 80 से 100 रुपए की बीच है। जहां बताया जा रहा है कि कम उत्पादन होना इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हालांकि हमारी पड़ताल में एक और मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल पटना में बाहर से आने वाली सब्जियों के लिए ट्रेनें महत्वपूर्ण जरिया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद ज्यादातर लोकल पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई है। जो थोड़ी बहुत पैसेंजर ट्रेनें चल भी रही है उनमें बिना आरक्षित टिकट यानी कि रिजर्वेशन के चलने की किसी को इजाजत नहीं है। जी हां, यहाँ तक कि मासिक पास वाले लोगों को भी इन ट्रेनों में सवार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सब्जी बेचने वाले इन्हीं ट्रेनों में बेरोक-टोक बिना टिकट आवाजाही कर रहे हैं। जी हां, उनमें बातचीत करने पर पता चलता है कि इनके लिए एक बंदी बंधाई रकम देनी पड़ती है, जिसके लिए सब्जी महंगा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान होना है। जहां इस बीच तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में कूद चुके हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी हां, भाजपा के स्टार प्रचारकों के रूप में योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की है। वहीं सोमवार को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 गज दूरी और मास्क लगाना जरूरी, इसका नारा दिया है। जी हां, उन्होंने लोगों से कहा है कि बीमारी, आग और बाढ़ से जितना दूर रह जाए उतना बेहतर होता है। योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम करते थे और परिवार के लिए काम करते थे, वही लोग आज रोजगार की बातें कर रहे हैं ताकि लोगों को बहकाया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को उन लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस को या फिर राजद, इनके पास केवल एक ही काम है और वह है लोगों को बांटना। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण का मतदान संपूर्ण हो गया है और दूसरे चरण की वोटिंग आज होने वाली है। जी हां, लेकिन सियासी दलों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है यह अभी भी समझना मुश्किल हो रहा है। जी हां, सबसे ज्यादा हैरान एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के तमाम हमलों के बाद भी वे जिनकी पार्टी को लेकर नरम रुख अपनाए हुए हैं। साथ ही साथ वे सीएम नीतीश कुमार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। जी हां, अब चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करते हुए नया नारा भी दे दिया है। जी हां, चिराग पासवान ने नारा दिया है कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। हरियाणा के निकिता कांड के बाद लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कानून की जानकारी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के कटिहार जिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, योगी जी पढ़े और पढ़कर देश को बताएं। बीजेपी आरएसएस देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काती रहती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमान के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काई जा सके। साथ ही ओवैसी ने कहा कि जब कोरोना चल रहा था तब तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको झूठा बताया। फिर यूपीएससी जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि क्या सच्चाई है और क्या गलत। ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद की बात योगी जी कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती है और ना उनको कुछ मालूम है। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या कहता है, वे पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता है तो फिर किसी जानकार से, संवैधानिक वकील से पढ़ा लें। ओवैसी ने कहा कि तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे देश के कुछ हिस्से में पानी की टंकी के अनोखे डिजाइन बनवाना लोगों का शौक रहा है। जहां ऐसे ही बिहार के भागलपुर के सबौर में एक व्यक्ति ने अपने घर की छत पर जो पानी की टंकी बनवाई है वह स्कॉर्पियो गाड़ी जैसी दिखती है। जहां अब स्कॉर्पियो गाड़ी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उस पानी टंकी की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। अपने इस ट्वीट के साथ आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि इस तस्वीर में ये प्रेरक पानी की टंकी साफ दिखाई दे रही है। अब से हमारे किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कोई ग्राहक उसके डिजाइन की टंकी नहीं बनवाता। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल बिहार के भागलपुर जिला के सबौर में रहने वाले इंतजार आलम ने अपने घर की छत पर अपनी पहली कार स्कॉर्पियो के आकार की पानी की टंकी बनवाई है। जहां स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इंतजार आलम ने इस पानी की टंकी में भी उसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया है जो उनकी SUV का नंबर है। पानी की टंकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है, आप भी देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। जहां इस चरण की 94 सीटों पर कुल 1463 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जहां इनमें से 1316 पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि 146 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है, यानी कि किन्नर है। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव पर इन 94 सीटों में से 33 आरजेडी, 30 जेडीयू, 20 बीजेपी, 7 कांग्रेस से, 2 एलजेपी और एक सीट सीपीआई, एमएल और निर्दलीय को भी मिली थी। जी हां, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 27 विधायकों के प्रतिष्ठा दांव पर हैं। जी हां, एनडीए के आधा दर्जन मंत्री समेत कई प्रमुख उम्मीदवार के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है। बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं की भाषण और झूठे वादों से अलग प्याज ने आम जनता को रुलाना शुरू कर दिया है। जहां बीते कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में 2 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। बिहार चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा बढ़ रही महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए यहां महंगाई की मार ने सियासी गलियारों में चर्चा शुरू कर दी है। खासतौर पर प्याज की बढ़ रही कीमतों ने चुनाव में नीतीश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जहां विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश सरकार अगर चाहे तो महंगाई कम कर सकती है। जहां पहले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में 100 रुपए की कीमत में पूरी सब्जी बन जाती थी, वही अब 100 रुपए की किलो प्याज खरीद रहे हैं। नीतीश सरकार को चाहिए कि वे प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रखकर कालाबाजारी ना करें, बल्कि गरीबों के लिए प्याज की कीमतों को कम करें। वहीं अब एक वरिष्ठ वकील दीपिका सिंह राजावत ने बढ़ रही महंगाई पर प्रतिक्रिया दी है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार की चुटकी ली है। दीपिका सिंह राजावत ने ट्वीट करके लिखा है कि प्याज इतना महंगा हो गया है कि पकोड़े का रोजगार भी मुश्किल है अब।
बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जेडीयू के एक विधायक का विवादित बयान सामने आया है। यह मामला दरभंगा से जुड़ा है, जहां के कुशेश्वर स्थान के जेडीयू विधायक और वर्तमान में पार्टी के उम्मीदवार शशि भूषण हजारी का विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शशि भूषण हजारी वीडियो में कहते सुने जा सकते हैं कि उनके इलाके में बाढ़ की बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग काम के अभाव में मजदूरी करने दूसरे राज्य नहीं जाते हैं। जेडीयू विधायक ने कहा कि यहाँ के लोग शौकिया मिजाज के होते हैं और बाढ़ के समय इलाका डूब जाता है। ऐसे में लोग अपने शौक को पूरा करने बाहर चले जाते हैं। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दूसरे राज्य में भी लगभग उतना ही पैसा मजदूरों को मिलता है जितना यहाँ गांव में मजदूरों को मिलता है। ऐसे में इलाके में पलायन की कोई भी समस्या नहीं है। जेडीयू विधायक ने दावा किया है कि काम की कोई भी कमी यहाँ नहीं है। जिन्हें काम नहीं मिलता है उनको मनरेगा में काम दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कदमों से बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शुमार होगा। समस्तीपुर और बगहा में नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी भूमि भूरी प्रशंसा की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मोदी जी के विशेष कदमों से बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य में शुमार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए विकास का काम किया है और बिहार के विकास के लिए विशेष मदद की है। जी हां, उन्होंने केंद्र के सहयोग से लागू परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बीएसईबी ने 12वीं के बाद अब कक्षा 10वीं परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जी हां, इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। जी हां, जो अभ्यर्थी 10वीं यानी कि मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी किया था। बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2021 से शुरू हो रही है। जी हां, 12वीं की परीक्षा 2 से 13 फरवरी 2021 तक होगी। जहां वही 10वीं परीक्षा 17 से 24 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। जहां 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए डमी एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के डमी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि डमी एडमिट कार्ड पर अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि की डिटेल्स को सही ढंग से चेक कर लें। जहां किसी तरीके से गलती होने पर इसमें सुधार करवा लें। जहां 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी 5 नवंबर तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी सभा का दौर जारी है। इसी क्रम में सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के पक्ष में कटिहार के प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर थाना मैदान में जनसभा को संबोधित किया, जहां इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये केवल चुनाव नहीं है, ये लूट और झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं, इसलिए वे गाना गा रहे हैं कि क्या से क्या हो गया बीजेपी तेरे प्यार में। नीतीश जी ने ही कहा था कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झुट्टा पार्टी। जी हाँ, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से नहीं मिलेंगे, लेकिन आज जाके उसी भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस पर एंट्री इतनी असरदार नहीं दिख रही है, जिसकी एक बड़ी वजह बिहार के लोगों का गुस्सा बताया जा रहा है। लॉकडाउन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। जहां 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात की थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। फिर लॉकडाउन में पैदल चलकर आए बिहार वासियों का गुस्सा तो भाजपा और सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने छठ पूजा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि माँ तुम छठ पूजा की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है। इस बयान पर काफी सवाल उठ गए हैं। जहां पहला सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद बोले बयान पर उठ रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए एक मंत्र दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। फिर प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ऐसे कैसे छठ पूजा की तैयारी की बात बोल सकते हैं। दूसरा सवाल यह कि सोशल मीडिया पर लोग लॉकडाउन के दौरान का उठा रहे हैं। जी हाँ, लोग बोलते हैं कि इन माओं का ख्याल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान क्यों नहीं रखा था, जब वो हजारों सैकड़ों किलोमीटर भूखी प्यासी पैदल घर की तरफ चल रही थी। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ट्रेन की पटरी से लेकर सड़क हादसे में सैकड़ों लोग अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। भूख प्यास से बेहाल हो गए इन माओं की याद प्रधानमंत्री जी को तब क्यों नहीं आई।
बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जहां पीएम मोदी के संबोधन से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री के चुनावी मंच से गिरिराज सिंह ने भाषण देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2 ही गठबंधन हैं, बाकी सब नकली गठबंधन हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं, इसके बारे में लोग सोच विचार करें। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी है जिसने बिहार के विकास को छीना है। बिहार में सत्ताधारी एनडीए को मिथिलांचल में गरीब वर्ग के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजना और प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से प्रदेश में फिर से गठबंधन सरकार बनाने की अपील की बदौलत जीत की उम्मीद है। जी हां, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की अगुवाई वाली महागठबंधन को बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के सहारे अपनी चुनावी नैया पार हो जाने की आस है। जहां वही एनडीए का मानना है कि पिछड़े क्षेत्र मिथिलांचल में हवाई अड्डे एवं एम्स समेत अन्य कल्याणकारी और विकासशील योजना का लाभ जनता को मिला है, जिससे तिरहुत तथा इलाके के कई क्षेत्र में अगले 2 चरणों में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मदद मिलेगी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कुछ बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 3 नवंबर को हुए। जहां इस पर करीब 15 साल से राज्य की सत्ता संभाल रहे जदयू भाजपा गठबंधन को पहली बार कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार राज्य के मुख्य विपक्षी दल राजद ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव राजद ने अपनी छवि को लेकर किया है। जहां अभी तक राजद को बिहार में स्वर्ण विरोधी कहा जाता था। जी हां, उसका मुख्य वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण पर रहा है, लेकिन इस पार्टी ने इस धारणा को बदलने की कोशिश की है और वे उसमें कामयाबी होती दिखाई दे रही है। दरभंगा बिहार का एक सबसे पुराना और बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ की विधानसभा सीटों पर राजद ने बड़ा दांव खेला है, जिससे भाजपा जदयू गठबंधन को जबरदस्त चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, दरअसल राजद ने यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा छोड़कर लालटेन और थामने वाले स्वर्ण नेताओं को टिकट दे दिया है। इससे पूरे इलाके में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले सीवान में पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लुरल्स पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हुआ है। जहां पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह पर सदर अस्पताल के पास किसी ने हमला कर दिया। उन पर स्याही भी फेंकी गई, जहां एक आंख में चोट भी लग गई है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। जहां अपने उम्मीदवार पर हुए हमले से नाराज पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीवान से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी पर आज शाम केमिकल इंक से हमला हुआ है, जिससे उनकी आंख की कार्निया जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। जंगल राज 2.0 का यही दुस्शासन है। जहां सीवान से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी पर आज शाम केमिकल इंक से हमला हुआ, उनकी कार्निया क्षतिग्रस्त हो गई। जंगल राज 2.0 का यही सुशासन है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओबीसी पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान समर्थित है, वहां से मिलने वाली सहायता से ये चल रही है। इस चुनाव के लिए उसे वहां से सहयोग प्राप्त है। जहां समस्तीपुर में आयोजित पीएम की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार में 2 गठबंधन ही चुनाव लड़ रही है। जदयू के नेतृत्व में एक गठबंधन है जो अमन चैन एवं विकास का गठबंधन है, तो दूसरा राजद के नेतृत्व में विनाश की ओर ले जाने वाला। आज राजद के गठबंधन का हिस्सा है कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों की जमीन हड़पने का काम किया है। जी हाँ, वह उनके गठबंधन का हिस्सा है। जाले से कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उसे जिन्ना के रास्ते पर चलने की कसम खाई है। जी हां, ऐसे में बिहार के लोगों को तय करना है कि किस गठबंधन को चुने। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नेता बयान ही दे रहे थे, लेकिन अब जवाब देने के लिए वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। जहां अपने वेबसाइट पर विपक्ष के काले कारनामों को अपलोड कर रहे हैं। आज जेडीयू ने भी आरजेडी को जवाब देने के लिए www.fulvaria2hotwar.com लॉन्च किया है। जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जो होटल वार इंजन का राजनीतिक और पारिवारिक वारिस है, धारा 420 का आरोपी है, कैदी नंबर 3351 के बेटा है। उनके सारे कारनामों का लेखा जोखा इन वेबसाइट में है और अब नई पीढ़ी के लोग भी अब देख पाएंगे। भ्रष्टाचार के जो राजकुमार है तेजस्वी यादव, इनका डीएनए अपराध का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के अनुभव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि आखिर उनको कितना अनुभव है, क्या वह बिहार के हित में फैसला ले सकेंगे। नीतीश ने कहा है कि विकास हमने किया है, उनके राज में तो सिर्फ अपराध का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ समस्तीपुर और चंपारण के बगहा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने देश भर का विकास किया है, खासकर बिहार के लिए विशेष सहायता और योजनाएं चलाई है। मौका मिलेगा तो हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान एनडीए जारी करेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि केंद्र के सहयोग से समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। समस्तीपुर से गुजरने वाली मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। फिर मौका दीजिएगा तो केंद्र के सहयोग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए सरकार ने हर घर बिजली, पक्की सड़क का काम किया। दूसरी ओर चंपारण में नीतीश कुमार ने कहा है कि चंपारण बापू की कर्मभूमि है। 1917 में महात्मा गांधी यहाँ के आए थे। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की। फिर 30 सालों के अंदर देश आजाद हुआ। देश में बढ़ती महंगाई और मंदी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दोनों नेताओं ने केंद्र पर पूंजीपतियों को बढ़ावा देने और किसानों तथा गरीबों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं राहुल गांधी ने तुकबंदी करके सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश के किसानों ने मांगी मंडी, प्रधानमंत्री ने उन्हें थमा दी भयंकर मंदी। दोस्तों, ताकत और पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने वाले बाहुबली बिहार में अभी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, यानी कि खत्म नहीं हुए हैं। जहां वे या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अपने किसी करीबी को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ काफी पढ़े लिखे लोगों की भी फौज है, जी हाँ, जो इस चुनाव में अपनी मौजूदगी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीतने वाली और अर्जुन अवार्ड विजेता महिला शूटर से लेकर 5 वर्षों में मुखिया के तौर पर अविकसित गाँव का चेहरा बदलने वाली पढ़ी लिखी महिला तक अनेक ऐसे महत्वाकांक्षी प्रत्याशी हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उन सब की एक ही ख्वाहिश है कि बिहार को विकसित राज्य में बदला जाए। तेजस्वी यादव की रैलियों में जुटने वाली भीड़ को लेकर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर तंज कसा है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की रैली को याद किया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि चुनावी सभा में जुटने वाली भीड़ का कोई मतलब नहीं होता है। 2010 में चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव की रैलियों में जुटने वाली भीड़ को याद कीजिए, नतीजा सबके सामने है। दरअसल उनसे तेजस्वी यादव की सभा में जुटने वाली भीड़ को लेकर सवाल किया गया था। राजद के 10 लाख नौकरी देने की चुनावी वादे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि सिर्फ प्रचार के लिए बात करने का कोई मतलब नहीं होता। नौकरी देने के लिए एक व्यवस्था होती है, तरीका होता है। सिर्फ प्रचार के लिए कही गई बातों का कोई भी तुक नहीं है। जहां ये लोग बेतुक की बातें कर रहे हैं। राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज्य में 15 साल में मात्र 95,000 नौकरी दी गई, जबकि हमारी सरकार ने 6 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। उन्होंने राजद के चुनावी वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी कहां से आएगी। सियासत से रिटायर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक लोगों की इच्छा रहेगी हम काम करते रहेंगे। रिटायरमेंट के सवाल को वे टाल गए और कहा कि अनिश्चितकाल के लिए कोई नहीं रहता है, जब तक मौका मिलता रहेगा हम काम करते रहेंगे। हम बिहार की जनता की सेवा करते हैं तो बाकी लोग राजनीति करने के लिए आए हैं। दोस्तों, दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के साथ ही महागठबंधन ने एक और चुनावी दांव खेला है। जी हाँ, विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर डबल इंजन की सरकार को कोसा है। वहीं ये वादा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव विशेष राज्य का मांग पत्र लेकर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो बिहार की जनता की ओर से तेजस्वी यादव आमरण अनशन पर बैठेंगे। जहां राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को भीख नहीं अपना अधिकार चाहिए। मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा प्रधानमंत्री के भाषणों को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उन्हें बिहार और बिहारियों के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, दूसरे चरण के चुनाव से पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल पूछा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे छिपने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके पूछा है कि सीएम का चुनाव है और एनडीए के सीएम उम्मीदवार ही गायब है। पीएम का मुखौटा लगाकर पीएम के पीछे छिपने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सोच रहे हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगवाने वाले बिहारी भ्रमित हो जाएंगे। बिहार को पीछे छिपने वाला परपंची सीएम नहीं बल्कि मजबूती से आगे रहकर नेतृत्व करने वाला सीएम चाहिए। दोस्तों, मूली के दामों में अचानक आई गिरावट से उत्पादक किसान सख्ते में हैं। जहां किसानों का कहना है कि लागत भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों की संख्या कम नहीं है जहां जिन्होंने खेती में ही फसल की जुताई करनी शुरू कर दी है। जहां किसानों का कहना है कि कोरोना काल में पहले ही किसान आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। अब फसलों के वाजिब दाम न मिलने से परेशानी बढ़ गई है। बिहार के किसानों का कहना है कि धान की कटाई करके खेतों में मूली लगा दी गई थी। शुरुआती दौर में फसल के अच्छे दाम मिले जो 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक बिकी। जी हाँ, लेकिन इन दिनों मंडी में खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 1 से 2 रुपया प्रति किलो भी उठाने नहीं चाहते हैं।
जहां उन्होंने बताया कि 2 एकड़ में मूली लगाई गई थी। 1 एकड़ में 15 से 20 हजार रुपए खर्च आया, लेकिन फसल के दाम न मिलने के कारण अब उनको भारी घाटा हुआ है। मूली को बेचने के लिए एक गुच्छी तैयार करनी पड़ती है। अब हालात ऐसे हैं कि मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।